हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आज मैं आप पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किस तरह से हम सिंपल सेंटेंस को एडजेक्टिव क्लॉज की हेल्प से कॉम्प्लेक्स में बदलते हैं। कॉम्प्लेक्स हम तीन तरह से बनाते हैं, नाउन क्लॉज का यूज करके, एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके और एडवर्ब क्लॉज का यूज करके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करते हुए सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म करना। शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले तो हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, क्लॉज क्या होती है। क्लॉज क्लॉज वो होता है, क्लॉज में एक फाइनाइट वर्ब और एक सब्जेक्ट होता है क्लॉज में एक फाइनाइट वर्ब दी होती है और एक सब्जेक्ट होता है। अब हम कॉम्प्लेक्स तीन प्रकार से बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक या उससे अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं। इनको डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड रहती हैं, इसलिए इनको डिपेंडेंट क्लॉज भी बोला जाता है। जब तक इसमें प्रिंसिपल क्लॉज ऐड नहीं होगा तब तक ये अपने अर्थ को पूरा नहीं करती हैं। आइए मैं एक एग्जांपल के साथ आपको प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट दोनों बताती हूँ। सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेंट होती हैं। प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेंट होती हैं। इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा बनता है। और इनको बनाने के लिए इनकी शुरुआत सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से होती है। तो हम इनको शुरू करेंगे कि हम किस तरह से इनको बनाते हैं। तो हमें जो इन्हें बनाने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन चाहिए, और उसके लिए आप याद रखिए कि एक ट्रिक है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की एक ट्रिक है इनको पहचानने की। उनको छोड़कर बाकी किसी को भी यूज करेंगे तो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। जैसे एक ट्रिक है फैन बॉयज, यानी फैन फॉर के लिए एफ फॉर ए एंड नॉर, बी बट, ओ और, बाई येट के लिए स्टैंड करता है और एस सो के लिए स्टैंड करता है। ये सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इनको छोड़कर जिन कंजक्शन का यूज करेंगे वो सबऑर्डिनेटिंग होंगे। तो इनको बनाने के लिए हमारे पास तीन ट्रिक हैं कि हम किस तरह से इनको बना सकते हैं। हमें केवल मात्र तीन रूल ध्यान रखने हैं कि कहां पर और कौन सा सेंटेंस होगा तो हम क्या इसमें यूज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कनेक्टर कौन कौन से यूज होते हैं। कनेक्टर यानी कंजक्शन की कौन कौन से कनेक्टर हम इनमें यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो यूज होता है हु कनेक्टर्स।
कंजक्शंस। कंजक्शन होंगे हमारे पास हु और whom। इसका प्रयोग पर्सन्स के लिए होता है। जहां पर्सन की बात होगी वहां हु और whom यूज होते हैं। हु सब्जेक्ट का काम करता है और whom ऑब्जेक्ट का काम करता है। इतना याद रखेंगे कि whom ऑलवेज ऑब्जेक्ट होता है और who ऑलवेज सब्जेक्ट होता है। अब इसके बाद आता है हमारे पास which। अदर देन पर्सन, अदर देन पर्सन, पर्सन को छोड़कर जो भी आएगा उसके लिए आप which का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और होता है that। इसका प्रयोग पर्सन, एनिमल्स और नॉन लिविंग, नॉन लिविंग के लिए होता है। नॉन लिविंग्स के लिए होता है। और इसके अलावा वेयर, वेयर का यूज टाइम के लिए करते हैं। वेयर प्लेस के लिए करते हैं। व्हेन दिया हो तो टाइम के लिए होता है, व्हेन टाइम के लिए होता है। व्हाई रीजन के लिए होता है। अगर रीजन आया हो तो व्हाई का यूज करते हैं। हुज, हुज किसी का पजेशन दिखाता है। पजेशन किसी का किसी पे अधिकार दिखाता है। ये किसी का किसी पे अधिकार प्रकट करता है। अब आइए हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को कैसे पहचानेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको रफ कर देती हूं। अभी हमने कंजक्शंस पढ़े थे, अब देखते हैं इसको पहचानते हैं प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी होती है। आई नो द बॉय who is standing on the road। अब देखते हैं, देखिए जो इसमें दो क्लॉज हैं हमारी, पहली क्लॉज बॉय तक है और दूसरी क्लॉज यहां से है। अब आप इसको पढ़ेंगे कि आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं। तो बॉय के बाद तो हम फुल स्टॉप का यूज कर सकते हैं, लेकिन इस टेंस को देखिए, हु इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, कि जो रोड पर खड़ा है। अगर इसका अर्थ करेंगे तो क्या हमारा सेंस क्लियर हो रहा है? नहीं क्लियर हो रहा, क्योंकि जब तक इसमें हम इस प्रिंसिपल क्लॉज को नहीं जोड़ेंगे ये अपना अर्थ नहीं पूरा करेगा। क्योंकि जो लड़का सड़क पर खड़ा है, क्या आपको पता है कौन लड़का सड़क पर खड़ा है? जब तक आप इसमें ये नहीं जोड़ेंगे आई नो द बॉय, इसका सेंस क्लियर नहीं होगा। तो ये प्रिंसिपल हो गई, प्रिंसिपल, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। आई नो द गर्ल, आई नो द गर्ल whose brother is a doctor। तो यहां पर भी आपको देखने में लग रहा होगा, आप समझ गए होंगे पहले टेंस को देखकर ही कि कौन सी प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल है और ये सबऑर्डिनेट है। क्लॉज और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब आपको समझ में आ रहा होगा सेंटेंस को देखकर ही कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कनेक्टर से शुरू होती है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होती है। इसमें हु आया है, इसमें हुज आया है, तो ये क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसकी शुरुआत सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से होती है। और एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव का काम करती है। जिस तरह से एडजेक्टिव होते हैं नाउन को मॉडिफाई करते हैं, उसी तरह से
जो एडजेक्टिव क्लॉज है अपने से पहले वाले टेंस में आए हुए नाउन को मॉडिफाई करते हैं। देखिए इसमें ये दे रखा आई नो द बॉय और हु इज स्टैंडिंग, तो हु किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि बॉय के बाद आया है तो ये बॉय को, ये वाली क्लॉज बॉय को मॉडिफाई कर रहे हैं। इस टेंस में इस गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, ये अगला वाला क्लॉज गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है। तो इस तरह से एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव का काम करते हैं। अब आइए हमारे पास 3 रूल हैं जिनके माध्यम से हम सिंपल टेंस को एडजेक्टिव क्लॉज में बदलते हैं। पहला रूल है, एक तो आपको एडजेक्टिव दिया होगा और उसके साथ आगे आया होगा नाउन। आई लाइक, रूल नंबर 1 एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन आया हो तब हम कैसे बनाएंगे, जैसे आई लाइक एन इंटेलिजेंट बॉय। जब इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास होता है तब हम क्या करते हैं, जो नाउन है नाउन को एडजेक्टिव के पहले ले आएंगे इसको, और जो ए और एन है इसको दा में बदल देते हैं, क्योंकि ये जो नाउन है हमारे लिए स्पेशल हो जाता है, विशेष हो जाता है, और विशेष लोगों के लिए, पर्टिकुलर पर्सन्स के लिए हमारे पास क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल हम दा का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या बन जाएगा, आई लाइक, बॉय को हम कहा ले आए, यहाँ पे ले आए, आई लाइक, एन को हमने दा में बदल दिया, द बॉय। अब हमारा जो टेंस है, इस तरह के टेंस में अगर एडजेक्टिव आया हो प्लस नाउन आया हो तो हम बी फॉर्म का यूज करते हैं। बी फॉर्म में आप जानते ही हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, ये 5 वर्ब होती हैं जिनका हम यूज करते हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें इज, एम, आर यूज करना है या वाज, वर में से यूज करना है। पहली बात तो हम देखेंगे इसका टेंस देखेंगे कि जो पहला वाला क्लॉज है उसका टेंस क्या है। अब यहाँ लाइक आया हुआ है तो लाइक क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो इसलिए हमारी फाइनल हो जाती है कि हमें प्रेजेंट वाली वर्ब लेनी है। अब हमें देखना है कि इज, एम, आर से कौन सा लेना है, तो हमें प्रेजेंट के साथ अब क्या लेना, आई लाइक द बॉय। बॉय क्या है, हमारा सिंगुलर है, और बॉय के लिए हम क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। तो आई लाइक द बॉय, बॉय क्या है, पर्सन है। पहले मैंने बताया कि पर्सन के लिए हमारे पास कौन से हैं, हु और हुम। अगर हुम आता है तो वहां सब्जेक्ट नहीं आता, हु आता है तो उस टेंस में सब्जेक्ट नहीं आता, और इसमें हमें सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना है, हु को यूज करना है। आई लाइक द बॉय हु। अब इंटेलिजेंट हमने इसको लिख दिया इंटेलिजेंट। अब हमें क्लॉज की डिमांड क्या होती है, क्लॉज में एक सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब। अब इसकी डिमांड है कि यहाँ फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, तो फाइनाइट वर्ब, अब हु सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, वर्ब आएगी, और वर्ब हमें कौन सी फाइनल की हमने अभी, इज। आई लाइक द बॉय हु इज इंटेलिजेंट। इस तरह से हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया। अब अगला रूल देखते हैं हम नॉन लिविंग का। नॉन लिविंग वाला एग्जांपल देखेंगे। नॉन लिविंग, एक एग्जांपल नॉन लिविंग का देखते हैं। आई विजिटेड द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल। तो इसमें भी हमें क्या करना है, जो टेम्पल है इसको यहां ले आएंगे विजिटेड के बाद, और इसके पहले दा का यूज करेंगे। आई विजिटेड द टेम्पल, क्योंकि पर्टिकुलर हो गया वो टेम्पल, इसलिए इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा। अब ये क्या है, नॉन लिविंग है,
नॉन लिविंग के लिए हमारे पास क्या होता है, विच, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, विच। अब विच भी क्या होता है, ये सब्जेक्ट का काम करता है, जैसे हु सब्जेक्ट होता है ऐसे ही विच भी सब्जेक्ट का काम करता है, और इसके बाद आती है वर्ब। तो अब हमें वर्ब लेनी है, और वर्ब का डिसीजन हम कहाँ से लेंगे, पहले टेंस में आई हुई वर्ब से। अब यहाँ क्या है, विजिटेड, ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार यहाँ जो वर्ब आएगी वो वाज या वर्ब में से आएगी। टेम्पल हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमारी वर्ब होगी यहाँ वाज। विच वाज मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इस तरह से हमारे दोनों एग्जाम्पल क्लियर होते हैं। आइए अगला रूल देखते हैं हम इसका, कि अगला रूल कौन सा होगा। शुरू करते हैं अगला रूल, रूल नंबर 2। I know this man, I know this man, यानी this आया हो प्लस नाउन आया हो, यदि किसी वाक्य में दिस प्लस नाउन आता है, तो ऐसे वाक्यों में दिस प्लस नाउन को आगे ले आते हैं, दिस प्लस नाउन को आगे ले आते हैं। अब इस टेंस को बनाएंगे हम, कैसे बनाएंगे, आई नो दिस मैन। अभी मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, दिस मैन को आगे कर लेंगे, तो इसको यहां लेंगे दिस, और इसके बीच में हम क्या लगाएंगे, एक वर्ब ऐड करेंगे। दिस प्लस हमारे पास हमें करना होगा दिस प्लस वर्ब प्लस नाउन, इस तरह से हमको टेंस बनाना होगा। तो यहाँ दिस इज, अब हम जो मैन है उसके बारे में बात करें तो पर्टिकुलर हो गया, इसलिए दिस इज द मैन, हमने यहाँ द ऐड कर दिया और एक वर्ब ऐड कर दी, तो दिस इज द मैन। अब क्या है, अब हमारे पास बचा आई नो। अब इसमें सब्जेक्ट पहले से दिया हुआ है, वर्ब दी हुई है, तो 100% सी बात है, जब वर्ब दी है तो यहाँ सब्जेक्ट हु नहीं आएगा, और सब्जेक्ट भी दिया है और वर्ब भी दी है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, हुम। हमें यहाँ लेना है ऑब्जेक्ट का यूज करना है, हुम आई नो। आपको समझ में आ गया होगा, आई नो दिस गर्ल। एक और एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, जो दिस गर्ल है इसको आगे ले आएंगे, दिस, अभी मैं क्या बताया था रूल, हमें वर्ब ऐड करनी है, इज द गर्ल। अब हमने इज कैसे डिसाइड किया, क्योंकि हमारा नो प्रेजेंट का है, इसलिए वर्ब हमारी बी फॉर्म जो आएगी प्रेजेंट की आएगी, दिस इज द गर्ल। और यहाँ पर भी क्या दिया है, सब्जेक्ट दे रखा है, आई दे रखा है सब्जेक्ट, और वर्ब भी दे रखी है, तो हमें क्या यूज करना है, यहाँ हुम का यूज करना है, हुम आई नो, इस तरह से। अब अगला है हमारा दूसरा टेंस, हम यूज करते हैं आई नो अगला है हमारा, अगला रूल डिस्कस करते हैं, इसके 2 एग्जांपल हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। अगला रूल नंबर 3 डिस्कस करते हैं, कि जिसमें आपका
ऑफ आया होगा प्लस पजेसिव केस आया होगा, नाउन आया होगा। ऑफ प्लस पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है। तो उस वाले टेंस को हम कैसे बनाएंगे? जैसे आई नो हिज बर्थ प्लेस, आई नो हिज, आई नो द प्लेस ऑफ हिज बर्थ, हिज बर्थ। तो इस तरह के टेंस में जो नाउन आता है, नाउन को हम वर्ब में चेंज कर देते हैं, नाउन को वर्ब में बदल देते हैं, वर्ब बना देते हैं। तो यहाँ और जो प्लेस आया है तो हमें कौन सा कनेक्टर यूज करना है? प्लेस के लिए मैंने पहले ही बताया वेयर का, आई नो द प्लेस, द प्लेस पहले से ही दे रखा है प्लेस, अब हमें क्या यूज करना? वेयर। अब जो हिज बना है, हिज को हम सब्जेक्ट के रूप में बदल देते हैं ही। अब हमारा क्या है? आई नो द प्लेस। और इस तरह के टेंस में हम मोस्टली पास्ट टेंस की वर्ब का बाज या बर का यूज होता है। मोस्टली पास्ट टेंस की वर्ब आती है बाज या बर। तो यहां हमारा क्या हो जाएगा? वेयर ही वाज बोर्न, बर्थ को हमने वर्ब में बदल दिया बोर्न। इस तरह से हमारा टेंस क्लियर हो गया। जरूर नहीं कि बाज या बर ही आए, इसमें प्रेजेंट की भी आ सकती है, इसलिए ऐसा ये कंफर्म नहीं है। यहाँ बी फॉर्म आप ध्यान रखेंगे कि बी फॉर्म का यूज आपको करना है। अब नेक्स्ट है हमारा आगे सेंटेंस और हम सॉल्व करते हैं। I do not know, I do not know the reason of his failure, तो यहां भी आपको कैसे करना है? उसी तरह से चलना है। आई नो, डू नॉट नो, नो द रीजन। अब आपको क्या बनाना है? इसको ऑफ हिज फेलियर को हटाकर क्या करना है? ही, हिज को ही में बदल देंगे। और रीजन आया है तो क्या हो जाएगा? रीजन के लिए हम वाई का यूज करते हैं, वाई। आई डू नॉट नो द रीजन वाई ही फेल्ड, वाई ही फेल्ड, मुझे नहीं पता कि वो क्यों फेल हुआ। अब अगला सेंटेंस हम डिस्कस करते हैं। आई कांट अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ हिज लीविंग द विलेज, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो पहला टेंस ऐसे आ जाएगा, आई कांट अंडरस्टैंड द रीजन और यहाँ क्या है? ऑफ हिज लीविंग द विलेज। तो यहाँ हमारा प्रेजेंट में है तो ये भी अगली तो प्रेजेंट में ही बनेगी, और लिविंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो यहाँ हमारा टेंस कंटिन्यूअस में जाएगा। आई कांट अंडरस्टैंड द रीजन वाई, हिज को ही में बदल देंगे, ही इज लिविंग, वाई ही इज लिविंग, या ऐसे भी बना सकते हैं वाई ही
आई कांट अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई ही इज लिविंग द प्लेस। इस तरह से आपका टेंस बन जाएगा। और इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको एडजेक्टिव क्लॉज अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसको देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि सिंपल को हम कैसे कॉम्प्लेक्स में एडजेक्टिव क्लॉज में बदलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।